हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो मैं बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो ऑल टॉपिक करवा रहा हूँ उसी को कंटिन्यू करूँगा। अब तक मैं इसमें से आपका 8 टॉपिक कंप्लीट करवाया हूँ, जो आपका मानव शरीर विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, स्वास्थ्य विज्ञान है, कोशिका विज्ञान है, पादप और रोग आकारिकी कारकी, जंतु का वर्गीकरण, पादप का वर्गीकरण, जीव जंतु विज्ञान। आज का जो चैप्टर है ये है आपका पादप रोग उत्तक। क्या है? पादप रोग उत्तक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी आपका बायोलॉजी का। मैं यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज करवाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सेक्शन को। तो दोस्तों, यहाँ पे बायोलॉजी का ये जीव विज्ञान पार्ट 9 है। तो पार्ट 9 में जो है पादप रोग और उत्तक देखेंगे। ये लूसेंट जी में जी के कवर कर रहा हूँ। इसमें टोटल अगर क्वेश्चन की बात करता हूँ तो टोटल 40 क्वेश्चन है आपका पादप रोग और उत्तक से। ठीक है, रेफरेंस बुक आपका लूसेंट है, आप सभी को पता होगा अगर वीडियो रेगुलर देखते होंगे। तो इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे एसएससी सीजीएल हो, यूपीएससी हो, एनटीपीसी हो, सीजीएल रेलवे, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एनडीए, नेवी, एफसीआई, जीडी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और भी कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हैं, तो आपके वीडियो ये आपके लिए काफ़ी खास है दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा आता। ये आ गया क्वेश्चन आपका। पूछा गया है कि गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाला वैज्ञानिक है। यानी गेहूं से संबंधित रस्ट रोग, ये रस्ट रोग पर जो कार्य करने वाला वैज्ञानिक है ये कौन है? तो देखिए दोस्तों, ये है आपका केसी मेहता। कौन है? केसी मेहता है। यानी यहाँ से डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो गेहूं, ये जो रस्ट रोग होता है ये गेहूं में लगता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये आपका 2 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है, एक मिनट थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऊपर चला गया। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? पादपों में जल की लंबी दूरी की अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ये किया था जेसी बोस। कौन किया था? जेसी बोस ने प्रस्तुत किया था ये सिद्धांत। सी ऑप्शन सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहा हूँ। वीडियो में आपको बोर नहीं होना दोस्तों, आपको इंटरेस्टेड बना के देखना, इंटरेस्टिंग बना के देखना, तभी आपका ये वीडियो में देखने में मन लगेगा, नहीं तो आप वीडियो को छोड़ के कॉमेडी वाला वीडियो देखने लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 3 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो यहाँ जो फफूंदी है या फफूंद इसको कहते हैं, ये कारक सबसे ज़्यादा आता है पादप में, यानी पौधों में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ज़्यादातर बीमारी इन्हीं से आता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे पूछा है कि वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो वाणिज्यिक मूल वाला जो कॉर्क प्राप्त होता है, क्वेरकस जो है यहाँ पे, क्वेरकस, इससे प्राप्त होता है वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 5 नंबर का। पूछा गया पौधों की रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। तो देखिए जंगली किस्म के प्रजनन करा के जो पौधों में क्या किया जाता है? रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चाहते हैं कि हम टॉपिक वाइज, आप चाहते हैं कि हम टॉपिक वाइज पढ़े, टॉपिक वाइज कवर करें, ताकि आजकल ज़माना है कि टॉपिक वाइज ही करिए तो आपका एग्जाम निकलेगा। क्योंकि देखिए कोई कोई एक वीडियो इधर से दे दिया, कोई वीडियो तो उससे क्या होता है, तो उससे समय बर्बादी होता है। कोई एक ही प्रकार के वीडियो आप 10 बार देख लेते हैं, 10 चैनल से देख लेते हैं, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। आप टॉपिक वाइज कवर कीजिए, तभी जाके आपका एग्जाम निकलेगा। क्योंकि एग्जाम में आजकल करता क्या है, कोई एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं, सभी टॉपिक, सभी चैप्टर से जो एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? एक काष्ठीय पौधे का आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद परिवहन करना। क्या होता है? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों का खाद परिवहन करना किसका काम है? एक काष्ठीय पौधों का आंतरिक छाल का मुख्य कार्य है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है ए ऑप्शन। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर पूछा गया है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? ये जो हरित बाली रोग है ये बाजरा में होता है। किस में होता है? बाजरा में होता है। ए ऑप्शन सही है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 8 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि पार्श्व विभेद्योतक उत्तरदायी होता है। पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये आपका जो है मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है पार्श्व विभोज्योतक। ठीक है,
पार्श्व विभजितक जो है ये मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। इस क्वेश्चन का यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा और 9 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। टीका रोग किस फसल से संबंधित है? काफ़ी एक तरह से इसको चोकोपाई क्वेश्चन कहेंगे, एग्जाम में ऐसे दे देता उठा के। तो टीका रोग जो है मूंगफली से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 10 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि विलामेन, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ विलामेन की आवश्यकता होती है। विलामेन की आवश्यकता होती है, ये पूछा गया है। तो नमी के अवशोषण के लिए विलामेन की आवश्यकता होती है। किसकी? नमी के अवशोषण के लिए। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों। तो ये रहा आपके सामने, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सामने में आया है कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? जो खैरा रोग होता है किसके कारण होता है? तो खैरा रोग जो है ये आपका जस्ता की कमी के कारण होता है। किसके कारण से होता है? जस्ता की कमी के कारण से धान में खैरा रोग होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा खैरा रोग के बारे में। यहाँ पे खैरा रोग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 12 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि शाखाओं से पत्ती झड़ जाती है निम्न के कारण से। शाखाओं से पत्ती झड़ जाती है किस कारण से? तो शाखाओं से जो पत्ती झड़ जाती है इसका कारण है जो कॉर्क के बाहर विलगन परत बन जाते हैं, इसी कारण से। क्या? कॉर्क के बाहर विलगन परत बन जाते हैं, इसी कारण से शाखाओं से पत्ती झड़ जाती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों। तो ये रहा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण से होता है? यहाँ पे पूछा है लाल रस्ट। तो लाल रस्ट जो रोग जो चाय में होता है ये होता है आपका हरे शैवाल के कारण से। हरे शैवाल से ही इसमें लाल रस्ट रोग लगता है। किस में लगता है? चाय में लगता है। साथ के साथ ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन पे यह 14 नंबर का पूछा गया है कि रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा धंसे होते हैं। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है, धंसे होते हैं, किस कारण से? तो जो रंध्रों की संख्या होती है ये आपका मरोद्भिद पौधों में जो है ये होते हैं। मरोद्भिद पौधों में क्या होता है? रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत यानी कम होता है, और जो धंसे होते हैं, और ये जो कम रंध्र ऐसे से होता है ये धंसे होते हैं अंदर की ओर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे दोस्तों, नींबू का कैंसर किससे होता है? कैंकर यानी कैंकर, नींबू का कैंसर कह सकें, कैंकर बीमारी तो किसके कारण से होता है? तो ये होता है जीवाणु के कारण से। किसके कारण से? जीवाणु के कारण से होता है। डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए प्यारे दोस्तों, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 16 नंबर में, सिरस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है। सिरस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी। सिरस्थ विभाज्योतक जो है लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ से सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 17 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुँचाती है? तो जो यहाँ पे पीपा है एक, इसमें कौन सी आवश्यकता ज़्यादा खराबी पहुंचाता है, कौन सी अवस्था? तो कैटरपिलर जो है ये पौधों में इस अवस्था में जब कीट होता है तो सबसे अधिक क्षति करता है पौधों को, कैटरपिलर। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 18 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरता है? जो जलोद्भिद पौधा होता है किसकी उपस्थिति के कारण से जल में तैरता है? तो ये आपका वायु उत्तक की उपस्थिति के कारण से क्या होता है? ये जल में तैरता है जलोद्भिद पौधा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 19 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि मीली बग किस फसल से संबंधित है? ये जो मीली बग है ये किस फसल से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो मीली बग जो है आपका ये संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है आपका सरसों से, मीली बग, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, और यहाँ पे पूछा गया है, यदि सन 1885 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई है, कितना? 5 फीट ऊंचाई पर। सन 1998 में यह कील कितनी ऊंचाई की होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 4 इंच लंबा होता है? तो वृक्ष जब 4 इंच प्रति वर्ष लंबा होता है तो इसका कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा 5 फीट। कितना कील होगा? 5 फीट पे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 21 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण से होता है? पौधों में आर्द्र पतन रोग किसके कारण से होता है? तो जो आपका पाइटोथोरा इन्फेस्टेंसस है इसी के कारण से होता है। क्या? पाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है इसी के कारण से क्या होता है? ये पौधों का आर्द्र पतन रोग होता है। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का
राइट आंसर होगा। चलिए बढ़िए, 1 मिनट, ये नहीं होगा, ये वाला जो है ना, पीथियम, पीथियम डिबेरियनम, पीथियम डिबेरेनियम जो है इसका मेन कारण है ये वाला मैं थोड़ा सा गलत मिस्टेक कर गया था, यहाँ पे पीथियम देखा ना तो ये मैं कंफ्यूज हो गया था। चलिए अगला, यहाँ पे आपका सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 22 नंबर का। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वृक्ष के पुराने तने के अनुप्रस्थ काट में 50 वर्ष वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु, तो वलयों की संख्या बराबर होता है वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा आप कह देंगे कि 50 वर्ष है। देखिए अगर 100 कहेगा तो 100 वर्ष वहाँ पे होगा। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पे फाइंड करना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, यहाँ पे पूछा गया है 23 नंबर में, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है। जो अग्नि निर्जा रोग है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका सेब से संबंधित है। किससे, सेब में होता है अग्नि निर्जा रोग, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 24 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं, क्यों, क्यों नहीं होते हैं। तो इसमें जो है मेन जो इसका कारण है ये आपका अस्पष्ट जलवायु भिन्नता नहीं होती। क्या होता, अस्पष्ट जलवायु भिन्नता नहीं होते, इसी कारण से यहाँ पे वार्षिक वलय नहीं होता समुद्री पौधा में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 25 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि गन्ने का लाल सड़ांत किसके कारण बनती है। जो गन्ने में लाल सड़ान या लाल रोग होता है किसके कारण से होता है, तो ये होता है कोलेटोट्राइकम फेल्केटम के द्वारा। किसके द्वारा, कोलेटोट्राइकम फेल्केटम के द्वारा। ठीक है, 2-3 बार इसको देख लीजिए, याद हो जाएगा। बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 26 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है। तो वृद्धि वलय के जो बनने का मेन कारण है ये है अंतःरंभीय एधा। अंतःरंभीय एधा के कारण से जो है सक्रियता के कारण से वृद्धि वलय बनती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 27 नंबर का। पूछा गया कि मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक है। तो ये जो सबसे पहले याद रखिएगा, जो टिक्का रोग मूंगफली में होता है, ये इसका जो होता है किसके कारण से होता है, कवक के कारण से होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये कवक का नाम है सार्कोस्पोरा परसोनेटा। सार्कोस्पोरा परसोनेटा जो है मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है इसका ये कवक है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 28 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है आर्किड या ऑर्चिड में विलामेन उत्तक पाया जाता है। जो ऑर्चिड है तो उसमें विलामेन उत्तक पाया जाता है। तो विलामेन उत्तक जो पाया जाता है मूलों में पाया जाता है। कहाँ पे, मूलों में पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही, किसमें, आर्किड या आर्चिड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। 29 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे के ग्रीन एयर रोग होता है। तो बाजरे का ग्रीन एयर रोग जो होता है ये आपका किसके कारण से होता है, तो ये एस्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला के कारण से होता है। ये ग्रेमिकोला याद रखना, आपको हिंट से मिल जाएगा। ठीक है, एस्केलेरोस्पोरा और ग्रेमिकोला के जो होता है इसी के कारण से, इसी कवक के कारण से, जो ये कवक है, क्या है ये कवक है, इसी के कारण से बाजरे में ग्रीन एयर रोग होता है। तो इसी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 30 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है वायु उत्तक पाया जाता है। जो वायु उत्तक होता है किसमें पाया जाता है, तो वायु उत्तक जो है ये आपका पाया जाता है किसमें, हाइड्रोफाइट्स में। किसमें, हाइड्रोफाइट्स जो होता है इसमें वायु उत्तक पाया जाता है। डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए, 31 नंबर पर। तो ये रहा आपका 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है आलू में होने वाला उत्तर भावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक है। कौन सा रोग है ये, उत्तर भावी अंगमारी रोग जो होता है इसका उत्तरदायी क्या है, तो ये किसके कारण से होता है, अगर सीधा सीधा कहा जाए तो ये होता है आपका फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। किसके द्वारा, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा जो है आलू में अंगमारी रोग होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 32 नंबर का। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। तो एक वृक्ष की आयु का पता जो है वार्षिक वलयों की गिनती करके, जो एक साल में कितने साल का उतने वलय होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 33 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है सिट्रस कैंकर है। सिट्रस कैंकर है, तो सिट्रस कैंकर जो है दोस्तों ये क्या है, सिट्रस कैंकर है आपका नींबू का एक रोग है। क्या है, सिट्रस कैंकर जो है एक नींबू का रोग है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सिट्रस कैंकर नींबू में लगने वाला रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये आपका 34 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है।
जाइलम मुख्यतः जो जिम्मेदार होता है किसके पर, तो ये जो है मेन इसका जो है जल वहन के लिए जाइलम होता है, फ्लोएम जो होता है भोजन के लिए होता है, तो याद रखिएगा। चलिए ये ऑप्शन सही है। बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, रिंग रोग के नाम से जाना जाता है, इनमें से रिंग रोग किसको कहा जाता है, तो जो यहाँ पे रिंग रोग है ये कहा जाता है किसको, सैथिल रोग जो होता है इसी को क्या कहा जाता है, रिंग रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिंग रोग कहा जाता है। याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा गया। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 36 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। तो फ्लोएम जो होता है ये आहार वहन के लिए होता है। क्या होता है, आहार वहन के लिए होता है। जल वहन के लिए क्या होता है, तो अभी अभी बताया था जाइलम होता है। क्या होता है, जाइलम जो होता है जल वहन के लिए होता है, और फ्लोएम जो होता है आहार वहन के लिए होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 37 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है, तो ब्लैक हार्ट जो आलू में होता है, जैसे कि आलू है यहाँ पे, मैं यहाँ पे आलू रख देता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे काला सा धब्बा है, यहाँ थोड़ा हरा करके है, तो यही होता है ब्लैक हार्ट रोग। ठीक है, और ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी, तो वहाँ इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का है। पूछा गया है कि व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होता है, व्यापारिक कॉर्क जो है प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है व्यापारिक कॉर्क, तो व्यापारिक कॉर्क जो है आपका ये प्राप्त होता है कॉर्क कैम्बियन से। किससे, कॉर्क कैम्बियन से व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होता है। ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, और इसमें जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 39 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, मटर में पाउडरी गिलरियो आता है, चना में उकटा विल्ट आता है, धान में हरित बाल आता है, और ये इसमें आपको क्या गलत सुनना है, तो यहाँ पे जो आपका धान में हरित बाल नहीं आता है। धान में कौन जो हरित बाल है ये किसका है, ये बाजरा का बीमारी है। किसका बीमारी है, बाजरा का बीमारी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। अगर डी देखिएगा तो बाजरा अर्गट सही है। बाजरा में एक और बीमारी होती है जिसका नाम होता है हरित बाल। ठीक है, और बाजरा अर्गट, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कौन सा है, तो ये देखिए इसमें है आपका कैम्बियम। कैम्बियम क्या है, एक उत्तक है जो कि दूसरा वृद्धि के लिए वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ये ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 40 क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया हूँ। आगे का चैप्टर बहुत जल्द आ जाएगा दोस्तों, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।